रिलीजन इज द ओपिएट ऑफ द मासेस, कार्ल मार्क्स सेड। जितना रामायण महाभारत आप पढ़े, मैं उससे ज्यादा मैं पढ़ा हूं। मैं सारे उपनिषद पढ़ा हूं, ब्रह्मसूत्र, बाइबल, कुरान, चाइनीज फिलॉसफी, इजिप्शियन फिलॉसफी। अरे जो 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 आप सोचो। समय किसके पास नहीं है? समय है, क्षमता है, बुद्धि नहीं है, चाहत नहीं। मैं एक ऋषि बन गया हूं, मेरे सारे पिछले जन्म मैं देख लिया हूं। श्री आदि शंकराचार्य ने कहे हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिं भजति न जन्मशतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यानी कुरुते गंगा सागर गम, हम गंगा मैया के पास जाते हैं, सागर संगम करते हैं पुण्य पाने का खोज में, डुबकियाँ लेते हैं पानी में, समंदर में, दरिया में, नदिया में। कुछ भी होने वाला नहीं। ढेर सारे व्रत करते रहते हैं, सत्यनारायण व्रत बोलते हैं, वरलक्ष्मी व्रत बोलते हैं, न जाने क्या 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 क्या। कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा मेरा भाषण नहीं है, आदि शंकराचार्य का भाषण, जो सच्चाई है। कितना भी दो दान दीजिए, गोदान, भूदान, अन्नदान, धन दान, वस्त्र दान, कुछ भी करिए आप, कुछ भी मिलने वाला नहीं। आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ज्ञान विहीन सर्वमतेन, सारे के सारे मजहबों में ऐसा कहा गया है, ऐसा है, बताया गया कि जिसके पास ज्ञान नहीं होती है, मुक्तिम भजति न जन्म शतेन, 100 जन्म में भी मुक्ति नहीं पाएगा। हमें चाहिए ज्ञान। वैशेषिक दर्शन में कपिल महामुनि ने एक फॉर्मूला दी, ज्ञानान मुक्ति ही, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। इसी को विस्तार रूप से आदि शंकराचार्य ने बताया। अरे बाबा, आप गंगा मैया के पास जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, हिमालय भागेंगे, अमरावती भागेंगे, तिरुपति भागेंगे, सागर संगम करेंगे, स्नान करेंगे, ढेर सारे व्रत का पालन करेंगे, गोदान भूदान सब कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम भजति न जन्म शतेन। आपको आत्मज्ञान चाहिए। तिरुपति जाएंगे तो आत्मज्ञान नहीं मिलेगी। गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करें? अरे बाबा, मुक्ति कैसे मिलेगी? हाँ ठीक है, गंगा मैया के पास नहीं जाएंगे, गोदावरी नहीं जाएंगे, नर्मदा नहीं जाएंगे, स्तोत्र स्थान नहीं जाएंगे, नर्मदा का स्तोत्र स्थान, गंगोत्री नहीं जाएंगे, यमुनोत्री नहीं जाएंगे, गोदावरी का स्तोत्र स्थान नासिक नहीं जाएंगे, कुछ भी व्रत नहीं करेंगे, दान नहीं देंगे, क्योंकि मुक्ति नहीं मिलने वाला है। तो हम क्यों करें? ठीक है, फिर क्या करें हम? कैसे मुक्ति पाएंगे? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गो यानी इंद्रिय, गोविंदम 5 इंद्रिय हैं। 5 इंद्रियों को जो राजा है, जो पालन करता है, गोपाल, गोविंदम, दैट इज आत्मा। आत्मा इज गोविंदम, गो इज इंद्रियास। गोपाल यानी जो इंद्रियों को काबू में लाने वाला, गोपाल। गोकुल यानी जो इंद्रियों को अभी काबू में नहीं लाए, इंद्रियों के वश में है, ये गोकुलवासी। गोपाल यानी जो इंद्रियों को वश में ले लिया है। समझ में? गोवर्धन गिरी यानी इंद्रियों को इतना विस्तार रूप से पा लिया है, यानी दूर का भी देखता है, दूर का भी सुनता है, दूर का भी ग्रहण करता है। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, दैट इज गोवर्धन गिरिधारी। ये कोई पहाड़ नहीं है, उंगली में पहाड़, ये सब कथाएं हैं। जो लोग कथाएं के पीछे पड़ते हैं ना, उनका जिंदगी एक हंसी मजाक हो जाती। मैं नहीं चाहता हूं इतने ढेर सारे संत होते हुए भारत भूमि में आदि शंकराचार्य के जैसे, बुद्ध के जैसे, कबीर के जैसे
महावीर के जैसे, संत ज्ञानदेव के जैसे, आपका इतने लोग होते हुए भी आपका जिंदगी अंधकार में क्यों है? आप भी कबीर जी के जैसे क्यों नहीं बने आज तक? आप भी वर्धमान महावीर जी के जैसे, गौतम बुद्ध के जैसे क्यों नहीं बने? इसलिए नहीं बने कि आपके अंदर चाहत नहीं है, क्षमता है, चाहत नहीं है। क्षमता हर एक के पास है। तेंदुलकर बनने के लिए है, भीमसेन जोशी बनने के लिए है, या महात्मा गांधी जी बनने के लिए है, या मदर टेरेसा बनने के लिए, फिर भी हम कुछ भी नहीं बने हैं। क्योंकि नहीं चाहते नहीं चाहत नहीं पावत। जितना चाहत उतना पावत, जैसा चाहत वैसा पावत। मैं खाद की कंपनी में काम करते हुए मैं चाहा आत्मज्ञान को और मैं पाया आत्मज्ञान को। मेरे साथ ढेर सारे कंपनी में काम, कोई भी नहीं चाहा, कोई भी नहीं पाया। नहीं चाहेंगे तो कैसे पाएंगे आप भला? I joined the company in the year 1975 and resigned from the company in the year 1992. Since then, my dear friends, I've been roaming all over. गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ला-मोहल्ला, देश और विदेश, दो चीज लेकर, एक तो अहिंसा का एक आंदोलन, दूसरा ध्यान का एक आंदोलन, तीसरा पिरामिड का एक तीसरा आंदोलन। चाहेंगे तो कैसा नहीं पाएंगे भला? बचपन में ही आदि शंकराचार्य ने आत्मज्ञान को चाहा तो पाया। हम क्या करें? रिटायर हो गए फिर भी नहीं चाहते। दो रास्ते हैं, यूं ही जीना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना। हाँ, खाना पीना सोना, एक पत्नी दो बच्चे, खेल खत्म। और एक दूसरा रास्ता है, एक आदि शंकराचार्य का बताया हुआ, एक कबीर जी का बताया हुआ। एक तो पशु का मार्ग है, दूसरा तो पशुपति का मार्ग है। दो रास्ते। पशुपति का मार्ग जो चाहते हैं वे सभी लोग पा लिए हैं, जो नहीं चाहे ऑफ कोर्स दे वोंट गेट इट। छलांग लेनी पड़ती है हमें आध्यात्मिक विद्या में। पहला छलांग है शुद्धिकरण। मांस को छोड़े, कोई पशु को नहीं खाएं, कोई पक्षी को, कोई माछ को। दूसरी छलांग है आंखें बंद कर लेना और अपने ही उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाने का। दिन के 24 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपने सांस के लिए ले लीजिए। पहला तो शाकाहारी बने, दूसरा तो ध्यानी बने। ज्ञान विहीन सर्वमतेन in all the religions. Understand? Religion is the opiate of the masses, Karl Marx said. Religion is the opiate of the masses, my dear friends. ये दारू के जैसा है। हाँ, झूम जाएंगे, हरे राम हरे कृष्ण, कुछ भी होने वाला नहीं। मैं भी हिंदुस्तान का हूं, मैं भी ब्राह्मण का लड़का हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। जो आप जानते हैं मैं जानता हूं, परंतु जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते हैं। जितना रामायण महाभारत आप पढ़े हैं, मैं उससे ज़्यादा मैं पढ़ा हूं। मैं सारे उपनिषद पढ़ा हूं, ब्रह्मसूत्र, बाइबल, कुरान, चाइनीज फिलॉसफी, इजिप्शियन फिलॉसफी। अरे जो 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 आप सोचो उससे के बाहर है मेरा ज्ञान। पत्नी है, 2 बच्चियां हैं, संसार में रहता हूं, परंतु एक भी बेकार बात नहीं करता हूं। पल भर भी मैं व्यर्थ नहीं गवाता हूं। मैं एक ऋषि बन गया हूं। मेरे सारे पिछले जन्म मैं देख लिया हूं। मेरे पत्नी देख चुकी है, मेरे बच्चियां देख चुके हैं, क्यों नहीं देखेंगे? अरे बाबा, साधना करेंगे, किसका गला नहीं खिलेगा? किसका गला नहीं खिलेगा? आसमान से टपकेगा नहीं कुछ भी। जो चाहते हैं वह पाते हैं। मैं संगीत चाहा,
तो मैं पाया। क्यों नहीं पाऊं? बताइए, किसके पास क्षमता नहीं है भीमसेन जोशी के जैसे बनने का, अल्बर्ट आइंस्टीन के जैसे बनने का? क्षमता किसके पास नहीं है? समय किसके पास नहीं है? समय है, क्षमता है, बुद्धि नहीं है, चाहत नहीं। हम उच्चतम मार्ग में नहीं जाना चाहते हैं, अल्पतम मार्ग में जाना चाहते हैं। हमें भी आदि शंकराचार्य के जैसे बनना ही है।